दोस्तों घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरीके का टोकरी का यूज़ हम फ्रूट रखने में लेते हैं, चाहे तो हम दूसरे कामों के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें हम फ्रूट ही रखा करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो टोकरी होती है ना, ये जालीदार होती है और जालीदार होने के कारण आप छोटे छोटे देख सकते हैं स्पेस है, जिस वजह से मक्खी या छोटे छोटे कीड़े इसके अंदर बहुत ही आसानी से घुस जाती है। एक्चुअली दोस्तों फ्रूट का खुशबू सूंघ करके छोटे छोटे कीड़े या मक्खी इसके अंदर, ये जो साइडों में से जो स्पेस बचा है, जो गैप है ना, उसी के अंदर से घुस जाती है, चाहे इसको ऊपर से हम कितना भी कवर करके रखें, ढक करके रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। तो जब कभी भी इस टोकरी में आप फ्रूट रखें, उससे पहले आप क्या कीजिए, ले लीजिए विनीगर, वाइट विनीगर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा रुई, और रुई में हम और फिर इस विनीगर को टोकरी में बहुत ही अच्छी तरीके से लगा देना है। टोकरी के अंदर के साइड, बाहर के साइड, चारों ओर अच्छी तरीके से विनीगर को आप लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों विनीगर का जो स्मेल होता है ना, वो मक्खी कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जिस कारण वो इस टोकरी के अंदर घुसना तो दूर के बाद, टोकरी के आसपास भी नहीं आएंगे। लास्ट में इस कॉटन को भी, इस रुई को भी इसके साइड में ही रखा कीजिएगा। तो ऐसा आपको 2 दिन बाद करना है, डेली नहीं करना है, क्योंकि विनेगर का स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, काफ़ी दिन तक टिका रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन दोस्तों इस गुड़ को अगर हम सही से स्टोर करके ना रखें ना, तो इस गुड़ में फंगस और कीड़े लग जाते हैं, जिस कारण इस गुड़ को हमें फिर फेंकना होता है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि इस गुड़ को हम लंबे टाइम तक सही से स्टोर करके रख पाएँ? जैसे कि बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में ना इस तरह से गुड़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप गुड़ रखना चाहते हैं उसको ले लीजिए, और फिर उसके बाद कंटेनर के तली में न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। फिर उसके बाद जितने भी आप गुड़ रखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर आप गुड़ रखें। न्यूज़पेपर जैसे कि किसी भी तरीके की जो नमी या तो फिर जो मॉइस्चर होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और साथ ही में अगर थोड़ी सी कच्चे चावल के दाने अगर इस तरह से छिड़क दीजिएगा ना, डाल दीजिएगा ना, तो फिर आप देखिएगा ये गुड़ कभी भी नहीं खराब होगा। साथ ही में इसमें फंगस और मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। फंगस और मॉइस्चर अगर नहीं लगेगा तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, तो जिस वजह से देखिएगा आपका गुड़ लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, लेकिन खराब नहीं होगा, और इसको काफ़ी दिन रख कर आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। चूड़ी पहनना हम सभी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। बहुत सारी लड़कियां भी तरह तरह का बैंगल या चूड़ी वगैरह पहनती है। अब देखिए दोस्तों, चूड़ी पहनना जैसे कि हम सभी को बहुत ही पसंद होती है, इसलिए हम चूड़ी खरीदते भी हैं। लेकिन अगर हम इन चूड़ियों को सही से ऑर्गेनाइज करके ना रखें ना, तो चूड़ी का कलर और इसका जो स्टोन, जो भी इसमें डिज़ाइन वगैरह है, वो खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम इन चूड़ियों को इस चिमटे की मदद से रखेंगे। चिमटे का इस्तेमाल हम रोटी बनाते वक्त ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे पास डबल चिमटे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद लीजिएगा, क्योंकि एक चिमटे में काफ़ी सारी चूड़ियों को हम रख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हम मार्केट जाके या तो फिर ऑनलाइन से जो चूड़ी ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप इस तरह का चिमटे का यूज़ लेंगे ना, तो आप देखिएगा आपका चूड़ी एक चिमटे में बहुत सारे आ जाएंगे और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चूड़ियाँ हैं, तो इन सभी चूड़ियों को एक चिमटे में हम रख पाएंगे। तो इस तरह से चूड़ी रखने से चूड़ी ऑर्गेनाइज तो रहता ही रहता है, साथ ही में जब आपको जिस चूड़ी को पहनना होगा ना, इजीली आप निकाल के उस चूड़ियों को आप वेयर कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इतना सारा चूड़ी रखने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी सारी स्पेस बचा हुआ है, चाहे तो और भी हम चूड़ी इसमें रख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो चिमटे का मुंह है इसको बंद कर देना है। तो रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड लगाने से इसका मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और अब चाहे तो इसको आप कहीं पर भी टांग करके रख सकते हैं, जैसे कि अगर अलमीरा में किल है तो वहाँ पर भी आप हैंग करके रख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहें तो ड्रेसिंग टेबल के सामने भी रख सकते हैं, जहाँ मर्जी आप इस तरह से इसको आप हैंग करके रख सकते हैं, जिस वजह से आप देखिएगा ये चूड़ी ऑर्गेनाइज भी रहेगा, साथ ही साथ आपका चूड़ी का कलर या डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा आटा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चों के लिए
हमें रोटी बनाना है। अब बच्चों के लिए जब हम रोटी बनाते हैं ना तो 1-2 ही रोटी हमें बनाना होता है, और 1-2 रोटी बनाने के लिए हम आटा भी कम ही गूँथेंगे। तो आटा कम गूँथेंगे तो हम छोटा सा ही जगह लेंगे ना आटा को गूँथने के लिए। तो आटा को जब हम चालेंगे ना इस छोटे से जगह में, तो आप देखिएगा चारों ओर आटा जो है ना वो फैल जाएगा, जिस वजह से किचन सरफेस बहुत ज़्यादा गंदा होगा। दूसरा तो आप देखिएगा आटा भी बर्बाद होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है, जब भी आपको कम रोटी बनाना है कम आटे का, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से ग्लास में आटे को ले लीजिए और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आटे को चाल लेना है। तो इस तरह से जैसे आप चालेंगे ना, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आटा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं छिड़क रहा है। तो इधर उधर आटा नहीं छिड़केगा तो जगह भी गंदा नहीं होगा और साथ ही में आटा भी बर्बाद नहीं होगा, जिससे कि आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप बाकी कामों को भी फटाफट समेट सकते हैं ना। कितना यूजफुल आइडिया। और अब मैं आपको ग्लास की मदद से रोटियां बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर कहीं घूमने गए हैं और बच्चों के लिए हमें 1-2 रोटी बनाना है। अब देखिए, जहां पर भी हम घूमने जाते हैं तो साथ में हम चकला बेलन लेकर नहीं जाते हैं। और दोस्तों बैचलर लाइफ में खासतौर में हमारे बच्चे लोग हॉस्टल में या मेस में जॉब के चलते या तो फिर पढ़ाई के चलते रहते हैं, तो कभी कभार उनको अपने हाथ से बने हुए रोटी खाने का बहुत ही मन होता है। लेकिन दोस्तों उनके पास चकला बेलन नहीं होने की वजह से वो रोटी नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए भी ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए थाली और एक ग्लास। थाली को उल्टा करके रख लीजिए और लोई में सूखा आटा लगा लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और लोई को इस तरह से थाली के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा चिपटा कर लीजिएगा। उसके बाद आप ले लीजिए ग्लास, और जैसे कि आप बेलन की मदद से रोटी को बेलते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको ग्लास की मदद से रोटी को बेल लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रोटी को बेलते टाइम बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्के से इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा दबाव डाल देंगे ना तो कहीं पर मोटा कहीं पर पतला हो जाएगा। तो इस तरह से बीच बीच में आप सूखा आटा को स्प्रिंकल करके, जैसे आप नॉर्मली रोटी को बेलते हैं ना चकला बेलन की मदद से, इसी तरह से आपको बेल लेना है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही बढ़िया रोटी बनेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं की हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी भी हमारी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये देखिए दोस्तों, एकदम से गोल रोटी बनकर के तैयार हुआ है, और कहीं पर मोटा कहीं पर पतला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चारों ओर इक्वल है। इसको मैं सेक कर दिखाऊंगी, क्योंकि रोटी अगर ठीक से ना बेला जाए ना तो रोटी फूलेगी नहीं। चलिए मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो एक साइड से जब ये बन जाए तो दूसरे साइड जैसे आप नॉर्मली रोटी बनाते हैं, तो इसी तरह से जैसे कि आप देख ही सकते हैं रोटी कितना बढ़िया तरीके से फूली है, यानी कि रोटी बहुत ही बढ़िया तरीके से बेला गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। दोस्तों रात के टाइम जब हम किचन को क्लीन करते हैं ना, साथ ही में हम किचन सिंक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा पाइपलाइन के थ्रू कॉकरोच कीड़े मकोड़े घर में आ जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो फूड पार्टिकल होता है ना वो पाइपलाइन में अटका हुआ होता है। तो चलिए इसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, और प्याज को मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है, ठीक है। और ये जो प्याज का छोटा सा एक टुकड़ा लेने से ही चलेगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए, रात के टाइम जब आप किचन को अच्छी तरीके से साफ कर ले, किचन सिंक को भी अच्छे से धुल करके साफ कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्याज हमने लिए है ना, इसको इस तरह से पूरा ही सिंक में अच्छी तरीके से रगड़ देना है। तो इस तरह से प्याज को सिंक में रगड़ देने से आप देखिएगा प्याज का जो रस है वो पूरे ही सिंक पे अच्छी तरीके से लग जाएगा। और प्याज का स्मेल कॉकरोच कीड़े किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। लास्ट में इस तरह से आप ड्रेन में प्याज को लगा के रख दीजिए, इससे कि ये ड्रेन भी बंद हो जाएगा। यह बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, और डेली रात में अगर इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका किचन और घर दोनों ही सेफ रहेगा तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।